नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स बाय एनसीईआरटी है ना। तो ये स्पर्श भाग 2 के पाठ मनुष्यता जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें हम इस पाठ का सार लेकर आए हैं। सार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, इस कविता में देश प्रेम, परोपकार और उदार बनने की प्रेरणा दी गई है। ठीक, यानी दो बातें पूरी कविता में, दो बातें महत्वपूर्ण हैं, यानी देश प्रेम और परोपकार, उदार, इनकी बनने की प्रेरणा दी गई है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार प्रेरणा इन्होंने दी है। तो पहला पद रहेगा हमारा, जो उसमें इन्होंने क्या कहा है। कवि कहते हैं कि ये बात आप अपने मन में रख लें कि सभी को एक ना एक दिन अवश्य मरना है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अगर मरना तो ऐसे मरो कि लोग हमेशा याद करें। महान काम करके मरोगे तो सही मृत्यु मानी जाएगी, नहीं तो मरना कैसा होगा? व्यर्थ होगा। व्यर्थ मतलब बेकार। जो देश या समाज के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता है। जो अपने लिए खाता कमाता है वह पशु के समान है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मरे का अर्थ यहाँ पर मरना नहीं है, बल्कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। ठीक, तो ये पहले पद हो गया। अब आता है दूसरा पद। देखो, मैंने सारे पदों को पैराग्राफ छोड़ छोड़ के उसकी समरी लिख दी है। वैसे ही व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। अब दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है, धरती उसी को धन्य मानती है, हमेशा उसी मनुष्य का यश गूंजता है एवं उसी उदार को पूरी प्रकृति पूजती है जो अखंड संसार से आत्मीयता रखता है। अखंड का अर्थ होता है जिसे खंडित ना किया जाए, यानी संगठित, है ना। आत्मीयता रखता है यानी उनसे प्रेम संबंध, बहुत यानी अपनेपन का भाव रखता है। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है ना। जो मनुष्य के यहाँ पर लिए और लिख देंगे, क्या लिख देंगे? मनुष्य के लिए मरता है। फिर मैं बता रहा हूँ, मरता का यहाँ पर मरना नहीं है, यहाँ पर मरता का अर्थ है जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता मरता है उसे ही सच्चा मनुष्य कहा जाता है। तीसरे पद में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि दानी राजा रंतदेव ने घर आए भूखे को अपना भोजन दे दिया। वहीं दधीची ऋषि ने समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। उसीनर राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए क्या किया था? अपने शरीर का मांस दान कर दिया। वीर कर्ण ने खुशी से ब्राह्मण के मांगने पर अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस नाशवान शरीर से अमर प्राणी क्यों डरे? नाशवान का अर्थ होता है जिसे नष्ट किया जा सके। ठीक, शरीर कैसा एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो देखो, इस नाशवान शरीर को से अमर प्राणी क्यों डरे? जो महान प्राणी होते वो क्यों डरे उससे? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। फिर मैंने बताया, यानी जो मनुष्य के लिए जिए या मरे। ये हो गया तीसरा पद। अब आते हैं हम चौथे पद पे। तो चौथे पद में दिया है कि चौथे पद में मैथिली शरण कहते हैं कि दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना ही मानता है ना। इस गुण से पूरी धरती मनुष्य के बस में हो जाती है। एक आ गया, जो व्यक्ति कैसा होता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है। सहानुभूति मतलब दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है। तो कहते हैं जिसमें ये गुण होता है पूरी धरती उसके बस में हो जाती है। बुद्ध की दया में विपरीत बातें बह गईं। विनय के कारण सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए। देखो, ये कहा कि बुद्ध कैसे थे? दया के सागर थे। उनके सामने जो विपरीत यानी निगेटिव बात करता था वो भी क्या झुक जाते थे। जो भलाई करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। फिर पांचवें पद में कवि सभी से कहते हैं कि धन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह छोटी उपलब्धि है। धन के बल पर अपने मन में घमंड ना रखना, ये ना सोचना कि भगवान तुम्हारे साथ है,
इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सभी के साथ त्रिलोकनाथ यानी भगवान है। त्रिलोकनाथ का मतलब यहाँ ईश्वर या भगवान है। ईश्वर बड़ा दयालु है, उसका हाथ गरीबों पर है, यानी गरीबों पर किसी का नहीं होता तो ईश्वर का होता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है वह बड़ा भाग्यहीन है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए अथवा मरे। अब आता है तुम्हारा छठवें पद में कवि कहता है कि विशाल आकाश में अनगिनत देवता खड़े हैं, वे अपने बड़े हाथों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और आगे बढ़ो। जहाँ देवता तुम्हें अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार हैं, तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के काम ना आ सको। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। तो आगे फिर 7वें पद में कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समझ यही है कि वह संसार के सभी लोगों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी का एक ही पिता स्वयंभू है, यानी सबका परमेश्वर एक है। विभिन्न कर्मों के परिणाम स्वरूप बाहरी रूप से भिन्न है। कहने का मतलब ये कि विभिन्न कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसी वैसी जन्म मिलता है। तो बाहरी रूप से भिन्न हो सकते हैं लेकिन आंतरिक रूप से सब एक हैं। फिर आगे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सब एक समान है। यह पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट दूर ना करे। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिचित को जानता है और उसे कोई समस्या है, उसका अगर समाधान कर सकता, अगर नहीं करता तो ये बहुत बड़ा पाप है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए या मरे। संसार में सच्चा मनुष्य उसे ही माना जाता है जो दूसरे के लिए जीवित रहता है या प्राण देता है। अब आता है आपका 8वां पद में जो अंतिम है। कवि ने कहा है कि हे पाठकों, आप जीवन में जिस रास्ते पर चलना चाहते हो खुश होकर चलो। रास्ते में जो भी मुसीबत आए उसे दूर करते हुए आगे बढ़ते जाओ, यानी संघर्ष करते हुए। मेल मिलाप कम ना हो, दूरी ना बढ़े, यानी जो आपके सगे संबंधी उनसे मेल मिलाप ना कम हो और ना उनसे दूरी बढ़े। सभी मत पंथ एक होकर, यानी सभी अलग अलग धर्म को मानने वाले एक होकर क्या करें, आगे बढ़ें। जैसे हमारे देश में विभिन्न जात धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब क्या होते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किसी समुदाय का हो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह औरों का भी कल्याण करे तथा स्वयं भी तरे का ही अर्थ यहाँ पर कल्याण करना यानी उद्धार करना ही है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम करे। ठीक, देखो कहते मनुष्य के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वह दूसरों का भी कल्याण करे और अपना भी भला करते चले। संसार में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए काम है, जो मनुष्य के लिए मनुष्य जो दूसरों मनुष्य के काम आता है वही संसार में सच्चा मनुष्य माना जाता है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ क्या होगा, समाप्त होगा। और अगर किसी प्रकार का इसमें डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आशा करता हूं कि हमने पाठ की बहुत संक्षेप में समरी आपके सामने प्रस्तुत की थी। अगर हम व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, जब समय रहेगा तब व्याख्या भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।